कॉन्सेप्ट नंबर 3 को समझने का काम करते हैं। सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब दिया हो, वर्ब के बाद में आपको यहाँ पे टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव दिया हो, और उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे मी, या हिम या हर या यू, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या उसके बाद टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस मी, हिम, हर, यू में से कोई आपको एक दिया गया हो, तो उसके बाद यहाँ पे आपका टू प्लस V1 और उसके बाद में यहाँ पे आपका अदर वर्ड। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर पे आपका सेंटेंस दिया गया हो तो यहाँ से आप TOO को कैसे रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव किया जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है उसे हम जानने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, और यहाँ पे जो वर्ब है वर्ब रहेगा, और टू, तो टू को हम लोग चेंज कर देंगे सो में, टू को चेंज कर दिया जाएगा सो में। फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है वो आपका एडजेक्टिव रहेगा, और फॉर को FOR फॉर को दैट में चेंज किया जाएगा, फॉर को दैट में चेंज किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस में मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे जो भी यूज किया जाएगा वो सब्जेक्टिव केस में, तो मी का हो जाएगा आपका आई। हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव केस आपका ही, हर है तो हर का सब्जेक्टिव केस आपका सी, यू तो यू का आपका सब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वर्ब आपका यूज किया गया है वो प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है। अगर प्रेजेंट का है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, और पास्ट का है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है। यानी जो प्रेजेंट का है तो उसकी कुछ ना कुछ अपनी आइडेंटिटी होगी, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, प्रेजेंट की आइडेंटिटी है वो इज होगा, एम होगा, या आर होगा, या V1 या V5 होगा। अगर आपको यहाँ पे इज, एम, आर या V1 या V5 दिखता है तो यहाँ पे इसके प्लेस पे आपको यहाँ क्या करना है, यू के बाद में कहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, तो उसके बाद में अकॉर्डिंग यहाँ मी दिया होगा तो आप आई का यूज करेंगे, अगर हिम दिया होगा तो ही का यूज करेंगे, अगर हर दिया होगा तो सी, अगर यू दिया होगा तो यू। उसके बाद आपका यहाँ कांट यूज किया जाएगा। अगर पास्ट का है तो पास्ट की आइडेंटिटी क्या है, पास्ट की आइडेंटिटी है आपका यहाँ पे वॉज होगा या फिर आपका वर होगा। अगर वॉज वर होगा या V2 होगा तो यहाँ पे आपका कुडंट यूज किया जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे V1 और उसके साथ आपका यहाँ पे इट यूज किया जाएगा। बोलो समझ पाए कि नहीं। अब यहाँ पे जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है उस पे हम एग्जांपल लेकर करने का काम करते हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो, कॉन्सेप्ट हमारा 100% क्लियर हो और बढ़िया तरीके से हम सीख पाए। क्योंकि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें इतना सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एग्जांपल लेके हम समझने का काम करते हैं। आयरन इज टू हॉट फॉर मी टू टच। आयरन इज टू हॉट फॉर मी टू टच। अब सबसे पहले देखना होगा ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आयरन, सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने आयरन लिया, वर्ब के प्लेस पे इज लिया, और टू के प्लेस पे हमने TOO लिया। एडजेक्टिव के प्लेस पे हॉट, हॉट आपका एडजेक्टिव है। फॉर के प्लेस पे फॉर, मी
यहाँ पे मी हिम हर यू में से कोई आपका एक हो सकता है, तो हमने मी लिया, फिर उसके बाद में टू और उसके बाद में वर्ब के प्लेस पे हमने टच लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी में से हमें चेंज करना है। कैसे चेंज किया जाएगा? आयरन, तो आयरन का आपका आयरन ही लिखा जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो सेम सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में आपका इज, तो यहाँ पे हर इज ही लिखा जाएगा। और हमने कहा है टू, TOO आपको कहीं दिखता है तो किसमें चेंज किया जाएगा? सो में। तो यहाँ पे टू है तो टू को हमने चेंज किया सो में। और उसके बाद हॉट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का आपका एडजेक्टिव रहेगा। फिर यहाँ पे हमें कहाँ चेंज करना है? फॉर, तो फॉर को किस में चेंज करना है? फॉर को चेंज किया जाएगा आपका डैट में। यहाँ पे हमने डैट लिखा। और यहाँ पे मी, तो मी को चेंज करना है आई में। हिम होगा तो चेंज करना है आपको ही में। अगर हर है तो चेंज करना है आपको सी में। अगर यू है तो चेंज करना है आपको यू में। तो यहाँ पे मी, तो मी यहाँ पे मी को चेंज करेंगे आई में। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा वर्ब। कौन सा वर्ब? यहाँ पे प्रेजेंट का है या पास्ट का है? तो यहाँ पे प्रेजेंट में हम देखें इज एम आर, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का जब वर्ब है तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? कांट। क्या यूज किया जाएगा? कांट। तो यहाँ पे कांट, और उसके बाद में जैसे हमने कांट यूज किया, फिर उसके बाद में चाहिए मुझे वर्ब, तो कांट के बाद में वर्ब, तो वर्ब जो आपका है कांट टच। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे इट यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे आप इट लिख दें। आप इस तरह से करके सेंटेंस से आप रिमूव टू कर सकते हैं, TOO को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया। क्या आपको और एग्जांपल देने की जरूरत है या इतने से काम चल जाएगा? और एग्जांपल देने की जरूरत है? चलिए तो एग्जांपल लिखिए एक और। The tree is too high. The tree is too high, इस थोड़ा और साफ लिख देता हूं। The tree is too high for me to climb. अब यहां से आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करके टू को रिमूव कर लेना है। तो कैसे किया जाएगा? द ट्री है तो द ट्री का द ट्री इज टू को चेंज किस में किया जाएगा? सो में। हाई, तो हाई का आपका हाई। फॉर को चेंज किया जाएगा आपका डैट में। और मी है तो मी को चेंज किया जाएगा आपका आई में। और फिर यहां से डिसाइड क्या करना है? वर्ब आपका प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है? तो वर्ब यहाँ पे इज है, तो इज प्रेजेंट का है तो क्या यूज किया जाएगा? आपका कांट यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका कांट। उसके बाद में वर्ब क्लाइंब, उसके बाद में इट, इस तरह से करके आपका किया जाएगा। कोई डाउट? आप इसको कॉपी करना चाहें तो जल्दी कॉपी करें इसको। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 4 को जानने का काम करते हैं। चलिए हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 4 इसी से मिलता जुलता है, कोई बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बस उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। सेम क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है 3 को ही फॉलो करता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, अगर आपको सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब दिया हो, वर्ब के बाद में यहाँ पे टू, और टू के बाद में आपको एडजेक्टिव, और फिर एडजेक्टिव के बाद में फॉर। सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब दिया हो, टू दिया हो, एडजेक्टिव दिया हो, उसके बाद में आपको फॉर दिया हो, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको मी, हिम,
हर या यू दिया हो, बस इतना आपको दिया गया हो तो आप यहां से TOO2 को कैसे रिमूव करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में जो वर्ब है आपका वर्ब होगा। तो टू जो है, टू को आपको किसमें चेंज कर देना है, अभी हमने पढ़ा है जस्ट, टू को आपको किसमें चेंज करना है, सो में। उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव होगा, और फॉर है तो फॉर को फिर चेंज किया जाएगा किसमें, किसमें चेंज किया जाएगा, तो फॉर को चेंज किया जाएगा दैट में। और यहां से जब दैट में चेंज किया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आपका क्या होता है, आई, हिम का सब्जेक्टिव केस ही, हर का सब्जेक्टिव केस सी, और यू का सब्जेक्टिव केस आपका यू। और यहाँ के बाद में क्या करना है, तो यहाँ के बाद में आपको फिर यहाँ का वर्ब डिसाइड करना है कि आपका वर्ब जो है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर प्रेजेंट का है, अगर वहां पे वर्ब जब आपका प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है, अगर प्रेजेंट का है तो उसका आइडेंटिटी क्या होगा, बोलो आइडेंटिटी क्या होगा। तो अभी हमने बताया उसका आइडेंटिटी क्या होगा, उसका आइडेंटिटी होगा इज, एम, आर, V1 या V5। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर इज एम आर या V1 या V5 दिखता है तो वहां पे आपको क्या करना है, उसकी जगह पे आपको यहाँ पे कांट का यूज करना है। अगर पास्ट का वर्ब है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसकी आइडेंटिटी है आपका वॉज होगा, वर होगा या V2 होगा, वॉज होगा, वर होगा या V2 होगा। तो उसको पास्ट का होगा तो क्या यूज किया जाएगा, couldn't। उसके बाद में यहाँ पे आपका वर्ब, और वर्ब के बाद में यहाँ पे आपका इट यूज किया जाएगा। इस तरह से करके आपका TOO2 को रिमूव किया जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने आपका स्ट्रक्चर बताया है, इस पे एग्जांपल आपको करके देखना पड़ेगा, तभी तो आपका डाउट क्लियर होगा। तो एग्जांपल का हम लेकर कर समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। एग्जांपल हमने लिया, आयरन इज टू हॉट, आयरन इज टू हॉट फॉर मी, आयरन इज टू हॉट फॉर मी। अब यहाँ पे आप देखें, सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने आयरन लिया, वर्ब के प्लेस पे इज लिया, TOO2 के प्लेस पे TOO2 है, एडजेक्टिव के प्लेस पे हमने हॉट लिया, और फॉर के प्लेस पे हमने फॉर लिया, और मी के प्लेस पे हमने मी लिया। आप यहाँ से मी, हिम, हर या यू में से कोई आपका एक हो सकता है। अब इसको कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे आयरन, तो आयरन है तो आयरन का आयरन ही लिखा जाएगा, आयरन इज so hot, iron is so hot that, अब मी है तो मी को किस में चेंज कर दिया जाएगा, आई में। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, हमने कहा है उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ब ध्यान रखना है कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अब यहाँ पे वर्ब आपका प्रेजेंट का है, इज है, तो यहाँ पे आपका क्या यूज किया जाएगा, कांट। क्या यूज किया जाएगा, कांट यूज किया जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको उसका सेंस समझकर यहाँ पे वर्ब यूज किया जाएगा। आयरन इज टू हॉट, जब आयरन गर्म है तो उसे क्या नहीं किया जाएगा, छुआ नहीं जाएगा, आई कांट। तो यहाँ पे टच इट, और लास्ट में इट तो आपका 100% होना ही है। बोलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आए, आगे बढ़ा जाए।
कि क्या और एग्जाम्पल देने की जरूरत है, और एग्जाम्पल देने की जरूरत है। तो एक और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो एक और एग्जाम्पल लिख लो। टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट फॉर मी। अब इसका कैसे बनाया जाएगा, टी इज टू हॉट फॉर मी, तब इसको जो बनाया जाएगा तो टी का आपका टी हो जाएगा, इज टू का सो हॉट दैट मी का आई हो जाएगा, मी का आई। अब यहाँ पे वर्ब देखना है, प्रेजेंट का है, इज है तो प्रेजेंट का है, जब प्रेजेंट का है तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, कांट। उसके बाद में टी है, टी को क्या करते हैं हम लोग, पीते हैं, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे हो जाएगा टेक इट। अब बोलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है। सेम ये 3 नंबर कॉन्सेप्ट और 4 नंबर कॉन्सेप्ट आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको। 3 नंबर कॉन्सेप्ट में जो है सब्जेक्ट वर्ब 2 उसके बाद एडजेक्टिव फॉर मी हिम हर यू, उसके बाद आपको वहां पे 2 + V1 + ऑब्जेक्ट अदर वर्ड दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब T2 प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस मी हिम हर यू में से आपको कोई एक दिया गया होगा, उसके बाद जो है आपका कोई भी वर्ब नहीं होगा। लेकिन आपको जब यहाँ से आप T2 को सॉल्व करेंगे, रिमूव करेंगे, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू सेंस आपको वर्ब यूज किया जाएगा। यहाँ पे जो वर्ब आपका यूज किया जाएगा, इन सबके बाद में जो वर्ब आपका यूज किया जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपका यूज किया जाएगा। इसमें कोई वर्ब आपका निश्चित नहीं है कि यही वर्ब होगा। अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज किया जाएगा। अब बोलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए तो अब आगे बढ़ा जाए कॉन्सेप्ट नंबर 5 को भी सीखने का काम किया जाए।